राधा स्वामी। हर महीने का सत्संग आप सबको मुबारक हो, सुखी रहो, आपकी मनोकामना मालिक पूरी करे। कुछ कहने जा रहा हूँ, बात को समझना। मेरी वाणी अंतिम आयु की वाणी है। अभी आपने शोक से एक शब्द सुना, जप लो नाम भवसागर तर जाओगे। सवाल उठता है कि क्या नाम जपने से तुम भवसागर तर जाओगे? नहीं। बात को गौर से सुनते जाना। भवसागर है क्या? तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे विचार, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी कामना। जब तुम कभी भी चिंता में हो जाते हो, किसी फिक्र में डूब जाते हो या कोई कामना को लेकर बैठ जाते हो, उस वक्त अगर आप नाम जपेंगे तो तुम उन ख्यालों से बच जाओगे। ये पहला भवसागर है। मन से निकलने हुए विचारों को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए और अपने आप में ठहरने के लिए, उन ख्यालों को रोकने के लिए अगर आप नाम जपेंगे, मुंह से जपेंगे, मुंह से, तो तुम उन ख्यालों को भूल जाओगे, तुम ठहर जाओगे। ये है भवसागर। लेकिन तुम असली भवसागर से नहीं निकल सकते, और वो बड़ा लंबा चौड़ा है। वो मन की तरंगे हैं, वो आत्मा की भी तरंगे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? उनसे निकलने के लिए गुरु का साथ होना लाजमी है। और वो जाप नहीं होता, वो सिमरन होता है। सिमरन मुंह से नहीं बोलना, सिर्फ आंखें बंद करके यहाँ सिमरन करना। यहाँ से ख्याल पैदा होते हैं, जहाँ से विचार पैदा होते हैं, जहाँ से आपकी कामनाएं पैदा होती हैं, उनकी रोक लग जाएगी और तुम आगे निकल जाओ। क्या कहा मैंने? इसलिए सिमरन और जाप में फर्क है। ये मैं थोड़ा सा क्लियर किया, लेकिन अभी बहुत बोलना है। आज हाल का महीना है। मैं तुम्हें स्वामी जी की बारे में सुनाऊंगा, मैं तुम्हें कबीर साहब की बारे में सुनाऊंगा, और आज के युग में हम रह रहे हैं वो भी बारे सुनाएंगे। पढ़ते जाना, आपने सुनना है। स्वामी जी महाराज हमारे जीवन का सारा नक्शा खींच रहे हैं, बचपन से लेकर तुम्हें समझ लग जाएगा। ध्यान से सुनना। राधा स्वामी। आषाढ़ मास पहला। आज दुख सुख सहने का, जीव का संसार में मन और माया के संग, धर्म तर और वर्णन कष्ट और कलेश का, जो कि बिना सद्गुरु और नाम भक्ति के अंत समय में जमदूतों के हाथ से मरता है। प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा घर जीव गर्भ समाया। आड़ आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख अति पाया। करम वेग ने बाहर डाला,
लेकर दुनिया में आया। कौन सी आशा? कौन सी आशा पता आपको? किसी को भी नहीं पता। चिंतन करो, विचार करो। ये शरीर आपका कुदरत ने बनाया, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई लेन देन नहीं है। उस बनाने वाले ने ये 5 तत्व का पुतला बनाया, और ये 5 तत्व का पुतला जिसमें पानी है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये एक खास लिमिट में बनाया सबका। सब में एक जैसा नहीं है ना शर्मा जी। अल्लाह के लाख मिट्टी लगाई है, मिट्टी एक है लेकिन ढंग से लगाई है। अब उन 5 तत्वों का जिससे ये शरीर बना है, उनका अपनी अपनी वासना है। पृथ्वी की वासना उत्पत्ति करना है, जल की वासना ठंडक देना है, अग्नि की वासना क्रोध है, तप है, प्रकाश है, वायु की वासना वेग है, तेज चलना, और आकाश की वासना शब्द है। बात समझ गए? जब 5 इकट्ठे हो गए, वो इस ढंग से इकट्ठे किए कुदरत ने कि उनसे एक काम लेना है। मैं ये कुछ कह रहा हूं, उन 5 के इकट्ठा करने से कुदरत की एक मिशन है, तुम्हारे शरीर से काम लेने की, मेरे शरीर से काम लेने की, आपके शरीर से काम लेने की एक वासना है। उसने डाली, उसने डाली, उसने झूठी निकाली है, तो तुम्हें उसके मुताबिक जीवन गुजारना पड़ेगा। बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, तुम मन में आ जाते हो। वो कहता है घर को भूल गया, यही कहना पड़ो वही लाइन। आरे आरे ले क्यों भुलाया, घर को भूल दुख अति पाया। हम तो भूली है, हम फिर क्या करते हैं? खेलते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं पढ़े, बच्चा खेलता है, यही लिखा है ना, पढ़ दो साथ। बाल अवस्था अति दुख पावे, वेदन धारी नित सतावे। मुख बोले न सैन चलावे, काहो दुख अपना न जनावे। दुख में रोए अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे। बच्चे के पेट में गड़बड़ हो गई है और वो रोता है, माँ बाप परेशान है, कहाँ जाए, क्या हो गया इसको। बात समझ गए? तुम अपना दुख बता नहीं सकते, ये कह रहा है। आगे चलो। दुख कुछ है और सज कुछ करी है, उलट पलट संताप ही दे है। बाल बनायति दुख में बीता, भाई किशोर खेल में लीता। मैं बता देता हूँ स्वामी जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी। शादी कर दी, फिर क्या हुआ? वो माँ बाप को भूल गया और अपने बच्चों में मस्त हो गया। बात समझ गए? फिर गिरती आ गई, फिर दौड़ा फिरता है, स्वान की शक्ल कहते हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने कि दंगा कर आदमी पैसे के लिए दौड़ता फिरता है। जब पैसे के इंतजाम होता है तो खाने की मर्जी खाता है, पीने की मर्जी करता है, तो उसमें चल जाता है। क्या कहें? फिर क्या होता है? बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाता है, बच्चे कहते चल बाबा पीछे के बैठ, और आखिर में ना ज्ञान मिला, ना संगत मिली, ना गुरु मिला, जीवन व्यर्थ गया और नरक में चला गया। ऐसा इन्होंने कहा है। बात समझ गए? अब कबीर साहब की वाणी निकाल, पाजिले सिरजनहार
5 पेज पर है दूसरे भाग में, दूसरा भाग। 5 पेज 5 पेज ढूंढने की जरूरत नहीं है। भजले सृजनहार, अरे भाग दो, मत्था मारना पड़ता है इसके साथ। मैं तो अंग्रेजी बोली थी। इसमें है नहीं पिताजी। 2 भाग 5 पेज पे नहीं है। 5 पेज पर देखो क्या लिखा है। ये क्या होता है? नहीं देखो, ये दूसरे पेज पे। 5 नंबर से मैं पेज नहीं मिल रहा। कौन सा पेज है? भाग 2 में अच्छी है हमारे नंबर का। पेज नंबर 5, वो देख लिए 5 पेज 5 पेज पर नहीं है। नहीं है पिताजी, नहीं है 5 पर नहीं देख लिए। उठ कर खा दो। और यार 5 पेज पर है। भाग 2 मिल गया। नहीं मिला। भाग 2 74 मेरे पास भी यही किताब है। लेकिन मिला नहीं। एक कितना भाग है? ये पहला है, आ दूसरा। 5 पेज। क्या लिखा है? 74 पेज अलग अलग जो है वो लिखा हुआ है। और 5 में कोई एक तरह 74 नहीं मिला। अरे इसमें देखो ये किताब गलत है। नहीं आंधी भी मिल गया। मिल गया 2 में। शुक्र है। सदगुरु कबीर साहब का भजिले सृजनहार, भजिले सृजनहार, सुधर तन पाई के। कबीर सब कहते हैं तो उसको याद कर जिसने तुम्हें इतना सुंदर और सुगठित और तंदुरुस्त शरीर दिया है, उसको याद कर। क्यों? मैं आगे बताऊंगा। आगे भजिले सृजनहार, सुधर तन पाई के। काहे रहो अचेत, कहाँ ये अवसर पई हो। ये आपको समय नहीं मिलेगा, दोबारा तुम इस शरीर में शायद नहीं आओगे।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आगे बढ़ो। फिर नहीं ऐसी दे बहुरी पाछे पछतई हो, लख 84 जोनी में मानुष जन्म अनूप, ताहि पाहि नर चेतत रहो, कहाँ रंग कहाँ भूप। गर्भवास में रहो, गर्भवास में रहो, कहाँ मैं भजी हूँ तो ही। कबीर साहब कहते हैं कि जब तू गर्भ में था, माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, पानी की थैली में था, तो उस वक्त तू प्रार्थना करता था कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा नाम जपूंगा। ये कबीर साहब के बाबा फकीर ने क्या कहा? वो कहते हैं कबीर मेरे सामने होता तो मैं पूछता कि आपको याद है कि तुमने प्रण किया था? महाराज जी कहते हैं मुझे तो याद नहीं है कि मैंने वहाँ प्रण किया होगा, मुझे तो बाहर आकर पता लगा कि दुनिया क्या है क्या नहीं है। बात समझ गए? लेकिन कबीर को मैं चैलेंज नहीं करता। कबीर आदि संत हुए हैं, वो जानते हैं कि हमारी अंदर क्या है। वो ये भी जानते थे कि हमारे पिछले जन्म में क्या थे। मेरे दादा पनुजा जी की भी जानते थे कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्योंकि एक दफ़ा मुझे उन्होंने कहा, धर्मशाला जब मेरे पास आए तो लेट हो गई गाड़ी, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा था, बच्चा तू नहीं जानता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। मैं एकदम समझ गया कि हमारा पिछला रिश्ता है। क्या कहा मैंने? जो पिछले रिश्ते होते हैं वो गुरु मनाते हैं, जो पिछले रिश्ते होते हैं वो बुरे आदमियों को भी मनाते हैं। जैसा जैसा हमारा जन्म पिछला होता है उसके मुताबिक हमें अगला जन्म मिलता है। वो बहुत लंबी कहानी मैं फिर कभी बताऊंगा, आगे चलो। गर्भवास में रहो, कहाँ मैं भजी हूँ तो ही। निस दिन सुमिरो, निस दिन सुमिरो नाम, कष्ट से कारो तो ही। मुझे आप बाहर ले आओ, मैं आपको उद्धार करूंगा। हाँ। चरणन ध्यान लगाई के रहो नाम लौलाए, तनिक न तो ही विचार हो, यह तन रहे कि जाए। इतना कियो करार, काली गुरु बाहर की ना, भूल गयो वह बात, भयो माया दीना। 12 बरस बीत गए के, याद दिखेलत फिरत अचेत, भूली बात रूप की आनी पड़ी सुधेत। विषयावन समान देह जो मन मत माते, चलत निहारत छा तमक के बोलत बाते। चोआ चंदन लाई के पहिरे बसन रंगाए, गलियां गलियां झांकी मारे। अब बता रहे हैं कबीर साहब अपने जमाने की बात। देखो बचन तो भूल गया, तगड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर क्या करता है? जवान होने के बाद बात सुनकर कपड़े डालता है, फिर खुशबू लगाता है, फिर गलियों में घूमता है, ये लिखा है। और दूसरे की औरतें देखकर खुश होता है, ये लिखा कबीर साहब ने। आगे पढ़ो। ये उन्होंने अपने समय का लिखा और स्वामी जी ने अपने समय का लिखा।
आगे बढ़ो। नैन नास चाचुअन लागे मुख तेरावत बास कफ पीत कंठे घेर लियो है छूट गई घर की आस सब कुछ भूला भूल गया। तुरना बन गई बीत बुढ़ापायन तुलाने कापन लागे शीसे चलत दो चरण पिराने सुनते जाओ। मातु पिता सुत नारी कहो का के संग जाए तन धन घर रो काम धाम सबनी छुटी जाए आखिर काल घसीटी है परिहो जम के फंद बिन सतगुरु नहीं बाकी हो समझ देख मत मंद अब मत गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसमें अब गुम हो गया, गुरु नहीं मिला। सुफल हो रहते हैं नेह सतगुरु से कीजे मुक्ति मार्ग जानी चरण सतगुरु चित कीजे नाम कहो निर्भय रहो नाम कहो निर्भय रहो तनिक न व्यापे पीर यह लीला है मुक्ति की गावत दास कबीर यह लीला है मुक्ति की गावे दास कबीर कबीर साहब ने अपने जमाने का हाल बताया, बात समझ गए। लेकिन क्या आज के युग में आज के युग में यहाँ कलयुग का भ्रमार है, क्या स्वामी जी की वाणी को लागू कर सकते हैं? नहीं। वो तो कहते पढ़ने में ध्यान नहीं है। आजकल तो 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। वो कहता है चौबीस सत्ता पहन के गलियों में फिरता। आज के लड़कों के पास टाइम ही कहाँ है। बच्चे से लेकर नौजवान तक रोटी के चक्के पड़ा हुआ है। सर अपने आप को पूछो मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों संतों ने अपने अपने जमाने के उस समय के हालात से हमें आगाह कराया कि इंसान तू अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहा है। ये कहा आज के युग में मैं शर्मा जी आपको सुनाता हूँ। बुजुर्गों ने नटशल में कुछ कहा। बुजुर्गों ने कहा 100 साल की उम्र बता दी। क्या कहा? पंजाबी में कहा एक दहा तेनू खेलन दा लाहा। 10 साल का एक दहा तेनू खेलन दा लाहा। 2 दहा 20 कर आई बगानी थी। आज 3 दहा 30 कर जम्मी पुत ताती। दाहो चौका 40 बापे डोले कर चुकी पुजारी। दाहो चौके 40 गच पई पुजारी। दाहो पंजा पुजा। अब मुंडे मुंडा पै गया ना होगा 50 साल ना होगा पै गया ना होगा। दाहो सीखा 60 हाथ से फाड़ ले 10 साल के मैं देखा 60 साल के लोगों को हाथ में दाहो सच्चा 70 बंदा गया 72 दाहो 80 सब कम्मा तो हो गया खसी। दाहो 90 बापू गल कोई ना हबे। दाहो 100 बच्चे कहते बापू हवेली जाके बो। ये आज की हालत है। क्या कहा? तो क्या आज के युग में हम स्वामी जी की वाणी को माने या कबीर साहब की वाणी को माने? हमें समय के मुताबिक बदले हैं। हमें समय में बदलना पड़ रहा है।
तुम समय को नहीं बदल सकते। आज 3 साल का बच्चा स्कूल में जाता है और पैदल नहीं चलता, गाड़ियों में जाता है, गाड़ियों से वापस आता है। मेरे देश का तो एक बच्चा जितना भी है नौजवान, अगले 10 सालों में बता रहा हूं मैं, आज के बच्चे 10 सालों के बाद चलना भूल जाएंगे। ये मोबाइल और ये टीवी उनकी आंखों को और उनके कानों को बिल्कुल खराब कर देंगे, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए अपनी संतान को संभालो, जहां तक हो सकता है संभालने को कोशिश करो, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी आग चल रही है। बाहर वेस्टर्न स्टाइल आ गया है, हमारा खाना खराब हो गया है, हमारा पहनना खराब हो गया है और ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। शर्मा जी, हमारे बुजुर्ग 100 साल जिए, मक्की की रोटी, साग, दही, लस्सी, शक्कर, घी, और क्या बात है। वो कहाँ गया? मेरे पास कोई सज्जन आए बिलासपुर से, मैंने कहा शक्कर घी खाओगे? ये तेल छपू क्या होता है? मैं क्या लिया एक पैसे बना के लिया, तो बहुत स्वाद चीज है। मैं बस ये खाया करो। क्या कहा मैंने? अब सुनो मेरी बात, मान जाओ, नहीं तो वो डंडे मार के तुम्हें मनाएगा। मान जाओ कि तुम्हारा कोई बाप है, मान जाओ। तुम अगर उसकी गोद में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारोगे और जो तुम्हें ड्यूटी मालिक ने दी है उसको उसके नाम पर करोगे तो तुम्हारा दूसरा कर्म नहीं बनेगा। शर्मा जी क्या कह रहा है? तुम्हारा दूसरा कर्म तब बनेगा जब तुम अपना स्वार्थ बीच में डालोगे कि मेरा है, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने, तुम फंस गए। जो भी काम माता के रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में जो कुदरत ने तुम्हें काम दिया है उसको उसके नाम पर करो, लिख लो। तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा, तुम्हारे नाम पर वो काम नहीं चलेगा। नहीं तो चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हदूर करने अपो अपने क्या नेड़े क्या दूर, जिन्हें नाम के आया करे मशक्कत कार, नानक से पूछले के छुट्टी ना। हमारा हर कदम लिखा जाता है। कुछ तो यहाँ लेकर आए हैं हम, ये तो मिटेगा नहीं, ये तो लौटेड है, मुझे लौटेड है मेरा काम। मेरे पापा ने मुझे बता दिया था वहां, वो वहां मेरे को समझा दिया था। मेरा काम ये है सतगुरु की ड्यूटी करना, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें मेरी कोई नीयत बुरी नहीं है। मेरी नीयत सिर्फ एक है कि जो आए सो राजी जाए, सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, उनके घरों में शांति आ जाए, उनके घरों में प्रेम, मैं ये चाहता हूँ। कम से कम जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं उनसे मैं ये आशा करता हूँ कि वो अपने अपने घर को स्वर्ग बना दें। दुनिया को कोई नहीं बदल सकता, तुम बदल सकते हो। दुनिया को कोई संत नहीं बदल सकता, कोई संत बदल नहीं सका। लाके महात्मा बुद्ध तो लेकर क्या क्या वो करते गए, जैन मुनि साहब क्या क्या हमें लेकर गए, फिर संत आ गए, गुरु नानक सबसे लेकर आज तक जितने संत आए हैं सबने एक ही होका दिया है, भजले सृजनहार। आज भजने का क्या मतलब पता होता है? सुन लो को भी सुना देता हूँ। भजन क्या है? हम कहते हैं भजन गा रहा है, हम सुनते हैं, हम सुनते हैं ना, तो भजन है।
संत मत का भजन क्या है? सिमरन, नाम का सिमरन, गुरु का ध्यान। ये दो चीजें आपको मन पर काबू करने के लिए है। ये दो चीजें संसार को बनाने के लिए है। तुम गुरु का ध्यान करो, नाम का सिमरन करो, जाप नहीं, सिमरन मन से, वहां से और कोई ख्याल ना निकले, केवल सिमरन निकले यहाँ से। और यही है जगह वो जो तुम्हारा संसार बनाती है, और यही है जगह वो जहाँ तुम्हारा गुरु बैठा है। उससे क्या होगा? तुम्हारी सभी मनोकामना अपने आप पूरी होती जाएंगी। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, मैं आपकी शर्मा जी, मैं 5-6 साल का था, शायद मैंने आपको बताया नहीं। माइक बंद नहीं है। अब मैं खेल माइक इधर दे महाराज जी, आवाज या छोटा बड़ा आवाज आवाज भी ठीक आ रही है। कट गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं खेल रहा था, बात को ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ अपने जीवन की। तो मेरे गांव का कोई आदमी मर गया, उसको लेकर आ रहे हैं, औरतें रो रही हैं। और मैं क्या हो गया? ये कोई बारात तो है नहीं, शादी नहीं है, ये रो रहे हैं। तो मेरे पास से वो ले गए आगे शमशान घाट में, मैं पीछे पीछे हो गया। वहाँ लकड़ियाँ रखी हुई, उसको उठाया, बाहर रखा और आग लगा दी। ओह, मैं डर गया, ये आदमी को क्यों जला दिया? आया, डरा हुआ, माँ मेरी माता आई। मैंने कहा माँ, ये आदमी कल जहाँ था आज क्या हो गया उसको? मैं कहा उसको जला दिया इन्होंने, बड़ा पाप किया है। कहती नहीं बच्चा, वो मर गया। मर गया तो कहाँ गया? भगवान के पास चला गया। अच्छा माँ, वो मरिया क्यों? बूढ़ा हो गया था। सवाल है, तो माँ तू भी बूढ़ी होकर मर जाएगी, तो मैं भी बूढ़ा होकर मर जाऊंगा? मैं सवाल कर रहा हूँ माँ के साथ। कहती नहीं बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते, बच्चे नहीं ऐसी बातें कहते, तू चल खेल। चलो, मैं भी एक पास से करता। रात आ गई, दीवे होते थे, दीवा बुझा। मेरी छोटी जी मंजी होती थी, छोटी चारपाई, कितना ऊंचा हूँ मैं, 6 साल का बच्चा। तो मैं वहां सोया हूँ, दिया बुझा दिया, वो सारा सीन मेरे सामने आ गया और मैं डर के उठ के रोने लग गया। धाम आ रही, धाम जिसको कहते हैं, बहुत रो। माँ दौड़ी दौड़ी आई, कहती बेटा क्या तेरे पेट में दर्द होती है? मैं कहा नहीं माँ। फिर सिर दर्द? मैं कहा नहीं माँ। फिर तू रोंदा क्यों है? कहती माँ, मैं कहा माँ जे मारी जाना था जन्मे का ना अपा क्यों आए थे, कितने जाना सी था? माँ ने मैनू इदा फड़िया और एक गल कही उन्होंने, बच्चा शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। बेटा गुरु के बगैर इसका भेद नहीं पता लग सकता। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे को गुरु का संस्कार मिला, भगवान का नहीं। तो जो है गुरु है, तब से मैंने गुरु को याद करना शुरू कर दिया। ऐ गुरु मुझे मिल ले, मैं तड़प रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए। और 12 साल मेरी डिमांड बनी रही, 12 साल। लेकिन मैं एक बात आपसे कह देता हूँ, मेरी जिंदगी का तजुर्बा, जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि जो कुछ है गुरु है,
मेरे सारे काम अपने आप होने लग गए शर्मा जी। मैं आपको महाराज जी के सिंहासन के साथ बैठा हूँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि मैंने 6 साल के बाद अपने आप कुछ भी नहीं किया। मुझे मास्टर ले गया, मेरे पिता पूछा बच्चा 6 साल का हो गया, कहते हाँ जी वो ले गया पढ़ाने, स्कूल में दाखिल कर लिया, 4 साल पास हो गया। मुझे कहते बच्चा तूने स्कूल च पढ़ना, मैंने स्कूल च पढ़ता उन्हें 10वीं कर ली। मास्टर जी आए, पिता ने पूछन लगे, मैनू पता लगा कि कॉलेज जड़े से ना स्कूल के प्रिंसिपल, हाँ 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 क्या बात, राम लोग बाली पगड़ी बांधते थे, वो भी मेरे प्यार करते थे। जिस दिन मैं 10वीं पास कर ली, बच्चा कॉलेज पढ़ना, मैं घर आया, मैं पिताजी बोला, मैं कहा भाइया भाइया बोलते से असी, भाइया मैं कॉलेज पढ़ना। बच्चा कॉलेज की होंदा, मैं कहा 10वीं तो ज़्यादा क्लासा पढ़ाते हैं, बच्चा ज़्यादा पढ़ जाता। अच्छा तो कितने जाना? हुशियारपुर, उत्थे आ हो स्कूल। बच्चे माता पिता की पता कॉलेज की होंदा। तो बच्चा जी मैं तू कॉलेज जाना, शहर से जाना, तेरे कपड़े, तेरे जुतियाँ, तेरिया किताबां, तेरा साइकिल मैं कितों लैके देना? मैनू लग गया पता, मैं पढ़ने, मैं जाके अंदर रोन लग गया। शर्मा जी अपनी बात बता, मैं रोन लग गया, आए मेरी जिंदगी च क्या लिखे आया। इन्नी देर वही टीचर जिन मैंने 4वीं तक पढ़ाया से वो आ गया सरदार प्यारा सिंह, पिता ने पूछने वास्ते कि अज 10वीं का रिजल्ट निकलिया, बच्चा कितना? कहने मास्टर जी क्या बताऊँ, पास तो कर गया थोड़ी दया नाल, पर हुण वो कहना मैं कॉलेज पढ़ना। तो दसो मैं उन्होंने रोटी कितों खिलाऊंगा, इन्होंने कपड़े कितों दूँगा? बच्चा दूजे नहीं पढ़ सके। मैनू कहने बुलाओ उन्होंने, कहने उन्होंने बुलाओ। मैं रोंदा रोंदा बाहर आया, उन्होंने मत्था टेकिया। टीचर्स की बहुत इज्जत मैं की है। कहते की गल? मैं कहा मास्टर जी मैं पढ़ना, कॉलेज पढ़ना, पर साइकिल है नहीं, चल मेरे नाल। शर्मा जी उस मास्टर ने मुझे अपना साइकिल दे दिया। कौन है ये करने वाला? और मैंने एमए उसी कॉलेज उसी साइकिल पर किया। आपको एक बात और बता दे, कभी पुराना साइकिल से ना तो कुत्ते फेल हो जाते थे, तो फेल जाना पैना, उन्हें फेल रहने 4 आने। मैं बेल्ट गाले के पास गया, मैं क्या यार ये ना व्हील है, इनू बेल्ट कर दे, बेल्ट कर दे ताकि फेल ही ना हो। वो ऊपर चढ़ना पैंदा सी, इदा नहीं पे तोड़ के फिर चढ़िए। मैं खड़ा कर लेना, उत्ते चढ़ जाना और उन्हें चलाना। बात समझ गए? मैं क्या बताऊं, एसटी कॉलेज का प्रिंसिपल एसके कपूर, उसने पहले दिन मुझे कह दिया बच्चा तू जो चाहेगा तेरी हम मदद करेंगे। उसको पता था कि आई एम फ्रॉम पुअर फैमिली। उसने मेरी फीस माफ कर दी। एमए में चला गया, वहाँ प्रोफेसर ऐसे मिले जिन्होंने लाइब्रेरी अलग कर दी मेरे लिए। कहते कमल हमने लाइब्रेरी अपनी ले ली है, ले फट चाबी। मैंने रात को जाके वहाँ पढ़ना। क्या कहा मैंने? और सुन लो, मेरी शादी, शर्मा जी मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था जब मेरी शादी हुई। कल मैं स्कूलों आया तो मेरे पिताजी का कुटुंब, मेरे बड़े ब्रदर का सहुरा, वो तो एक होर बुजुर्ग मेरे बापू के कोल बैठे बैठे। मैं आया अंदर, मैं क्या मां ये कौन आया? कहते पुत बह जा, तेरी कड़माई करनी। मैं क्या की होंगी आ? मैं नहीं करानी कड़माई कड़मई, मैं पढ़ना। बापू आ गया, कहते बच्चा देख मेरी उम्र बहुत हो गई है, तू कड़माई करा ला, ब्याह जिदा तू कहेंगे उदा करांगे।
चल उन्हें मैंने 1 रुपया दे दिता, मैं मत्था टेकता, वो चले गए। मैं कहा शुक्र है गए। चल गए 2 महीने हुए, वो फिर आ गए। लो जी, मैं तो अंदर बढ़ के तहा मार मार के रोया। मेरे पिता आ गए, मेरा बापू आ गया, वो लड़की का बाप आ गया। वो कहता जी काका, ओ भाई डिस्टर्ब मत करो। महाराज पीछे से आवाज नहीं आ रही, ये खराब सुनता है, नहीं, एक सत्संग ही खराब हो गया जी, खराब है माइक। सुनता नहीं, नहीं जी, अभी ला दे। तो मैनू फड़ लिया, कहते पुत्र गल सुन, असी तेनू लिख के दे देंगे हैं, तू शादी करा ला, उस तो बाद तू जदों पढ़ के हट जाएगा तब असी तेरी घर वाली लियावांगे। पक्का हो गया। मैं आई फॉरगॉट 10वीं पास कर, 11वीं पास कर, 13वीं 14वीं पास कर, MA जो हो गया। जब MA फर्स्ट ईयर का पास कर लिया तो मेरा सौरा मेरे पिता को आ गया, कहते चौधरी साहब बच्चे ने हुण MA का पहला पार्ट पास कर लिया, हुण साडी बहू अपनी बहू नूं ले आ। पिता कहता अच्छा, डर हुंदा ही है ना, गाँव के रहने वाले डर गए कि मुंडा ज्यादा पड़ गया, साडी कुड़ी किते साथ ना देवे। मैं कहा ये नहीं होगा। अच्छा 1 हफ्ते के लिए शी कैन कम ओनली फॉर 1 वीक, एतवार को आए और एतवार को वापस चली जाए। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने हमें कर लिया फिर मैं लेकर आया, फिर मैं उनको बाबा जी के चरण में लेकर गया, अपनी वाइफ। सुनते जाओ, मेरा ससुर साथ, सत्संग खत्म हो गया, मत्था टेक गया। अच्छा बच्चा शादी करा ली? मैं कहा जी पिताजी। बैठ गए। मेरे ससुर ने मेरे सामने फादर ने पूछा, फादर नाम एक कुड़ी किन्नियां पड़ी हुई है? आज बता रहा हूँ। वो कहते महाराज जी गांव के रहने वाले हैं हम, वहाँ तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, हाँ घर का सारा काम जानती है। महाराज जी का वचन, ये मुंडे ने तो बहुत अके जाना, ये निभा भी पाएगी कि नहीं? महाराज जी ने कहा। मैंने हाथ जोड़ा, मैं क्या मेरे दादा मेरे पिताजी मेरे सिर पर हाथ रखना, मैं निभा दूंगा। और उन्होंने कहा कि सारा जीवन तेरे साथ नहीं रहेगी। जब भी कहा 55 साल मेरे साथ गुजारे और साखी का सत्संग सुना 2017 में, और उसके बाद कह दिया मैं मंदिर नहीं जाना, मुझे मिलना जो मिल गया, मेरा अब दिल नहीं लगता, मैंने चले जाना है, बस चली जाना चली जाना चली जाना। 5 नवंबर 2017 को बैसाखी दिवाली का दिन शाम को आरती करते थे, बुआ भी खड़ी हो गए, बच्चे भी खड़े हो गए। आरती के आ गए जाने की बंदना उन्हें कली ने पूरी आरती गा दी और सिर मत्था टेक। मैंने कहा आज तेन कितना याद आ गई सारी आरती, तुम पढ़ना था आना नहीं सीगा की खेल करनी, बस मैं जा खाती आरती कर दे। और 12 नवंबर को बोला छोड़, गुरु तुम्हारे साथ है। और बता देता हूं, महाराज जी सत्संग में कहा करते थे, आपने भी सुना होगा, कि कुदरत मुझे ताकत दे, मैं ये बता सकूं कि मैं चोला छोड़ने के बाद कहाँ गया। महाराज जी कहा करते थे। मैंने सोचना महाराज जी ने वचन जो कहा होगा तो पूरा, ये ऐसे नहीं बोलते, पक्का होगा। मेरा बंद कर, मेरा उनके साथ शारीरिक प्यार नहीं था ज्यादा,
अटूट प्यार था, अटूट अंदर से। मैं हर महीने जब भी आता था, महीने के बाद तो मैं नेल कटर ले आता था, नेल कटर। तो देखना महाराज जी के नाखून के नहीं काटते, वो काटते, बात समझ गए। बिलासपुर में था, वहाँ से पपीता लाना, महाराज जी खाते नहीं किसी था, पपीता लाना। तो गोपाल ले प्रोफेसर कमल पपीता लाया, काट के ला, उन्हें 2 टुकड़े करने, चालू चमकता देना। महाराज जी ने उसको कहा, बहुत मीठा बच्चा। क्या कहा मैं? तो मैं सोचता था जिस दिन महाराज जी चले गए अगस्त में बाहर अमेरिका। मैं अपनी बात बता रहा हूँ बच्चों, तो मैं पक्का करना चाहता हूँ कि गुरु को मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, वो तुम्हारे अंग संग है। और अगली एक बात और सुनाऊंगा। मैं चला गया, मेरा पेपर था पीएचडी का, तो 12 सितंबर को मैंने जाना था शिमला, मेरी डेट शीट आ गई। वहाँ 1 हफ्ता मैंने रुकना था। मेरी रोज़ का रूटीन है कि जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ, टूर पर जाऊँ, मंदिर आऊँ, तो मैं उनसे आज्ञा लेकर आता हूँ कि आपके काम पर जा रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है, जा रहा हूँ। तो मैं टैची रख लिया, तो महाराज जी का स्वरूप लगा है, वहाँ खड़ा हो गया, ध्यान किया। शर्मा जी, जहाँ से मेरे बाबा का आवाज़ आई, जहाँ से 12 सितंबर 1981, जिस दिन उन्होंने चोला छोड़ा पिट्सबर्ग में, यहाँ से आवाज़ आई, बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। मैं कैसे मान लूं कि मेरा गुरु नहीं है? दुनिया भूल में है। मेरा गुरु वो सीगा, उन्होंने आ कीता, उन्होंने ये कीता, और एकदम मर गए, ये होया वो होया। अरे हम गुरु को नहीं समझ सकते, गुरु को नहीं समझ सकते। सुनो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, सहज भक्ति कबीर ने भी लिखी है, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। वो क्या है सुन लो। सबसे पहले अपने आप को उसको समर्पण करो, ड्यूटी करो, डट के करो, बाप के रूप में करो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया राख धर्म क्या है? धर्म मत्था तिलक लगाना नहीं है, घंटी बजाना नहीं है। घंटियाँ बजाओ, तिलक लगाओ, जोत जलाओ, ये मन की भक्ति है। मन की भक्ति करने वाला कोई भी इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकता। सुन रहे हो सभी लोग? वहाँ नहीं जा सकता। मन की सीमा है, हमारे शरीर की सीमा है, कितना 3.5 हाथ। मन की भी सीमा है, आत्मा की भी सीमा है, लेकिन वो जो चीज़ है उसकी कोई सीमा नहीं है, जो हमारे अंदर है, जो वो उसने बैठाई हुई है। उसको सुरत कहते हैं शर्मा जी, में मैं बता रहा हूँ। अब वो है, कहाँ है? हमारे अंदर। दया राख धर्म को अपनी ड्यूटी को पालो, पूरा दिल लगा कर पालो, दुख उठा कर पालो, पूरी ड्यूटी करो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। लेकिन अंदर ये है कि मैं मुसाफिर हूँ। मैं एक मेहमान हूँ इस दुनिया का। मैं घर में बच्चों को भी कभी कभी कह देता हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। एक शक्ति क्या बात है। पढ़िया त्रियों ने छड़ जाना, चिट्ठी आ गई योरा भर दी। कोई रह सकता? फिर सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे,
छाड़े गर्भ गमाना, किसी ना वाद विवाद मत करो, बस कोई वाद विवाद ना, गर्व करना, गर्व होना चाहिए। हाँ मेरा गुरु है, मैं उसका हूँ, ये तो गर्व ठीक है। मेरा वो ही प्यारा है, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मुझे उसके नाम से मोह है, मैं उसके नाम से मोह करता हूँ और अधिक से अधिक करता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं अब शर्मा जी? सहेक शब्द बाद को त्यागे सारे करो, सत्य नाम ताही को मिलिए, कहे कबीर से जाना, उसको मिलेगा। अब सत्य नाम उन्होंने जपा, हमें तो राधा स्वामी नाम मिला। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि पहचान, आदि सुरत पहचान। अब कबीर ने कह दिया, कबीर धारा अगम की, अगम की धारा आई यहाँ, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए। मैं कह सकता हूँ कमलिया धारा अगम की तन की ने दिखाए, उसने दिखाया तो ये है। क्या कहा मैंने? अब फिर क्या करूँ? खाना भी उसके नाम पर, पीना भी उसके नाम पर, कर्म भी उसके नाम पर, देखना भी उसको, सुनना भी उसको। फिर कहाँ जाओगे? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तुम और किसी की पूजा मत करो, तुम्हारे अंदर जो बैठा उसकी पूजा करो। अंदर तुम्हारे बैठा है वो। दाता दयाल ने आखिर में कह दिया, किसकी पूजा करूं मैं? अपनी ही पूजा। मेरी पूजा जो है उसकी पूजा है, उसी की पूजा है। तुम अंदर गए, अंदर कौन है? वो है। मन से आगे, आत्मा से आगे वो है। बाहर तरक्की करो, मन और बुद्धि से जितनी मर्जी तरक्की करो, कौन रोकता है तुम्हें? लगा दो तन अपन मन अपना, जिंदगी में पैसा कमाओ, खूब कमाओ, ब्रह्म बनो। यही तो बाबा फकीर ने मुझे कहा, बच्चा ब्रह्म बनना है। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हल्ला दिया, चल बच्चा, चल बच्चा, चल बच्चा। क्या कहा मैंने? तुम हार जाते हो, तुम छोड़ देते हो हौसला। हौसला नहीं छोड़ना, ये सूरमों का काम है। जब तुम खाना उसके किसके लिए खाओ? जो पचाता है। जो तुम खाते हो तुम उसको पचाते नहीं हो। तुम दूध का पानी नहीं बनाते, तुम लस्सी का पानी नहीं बनाते, तुम गंदमंद खाते हो, बाजार का खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो। ये उसका खाना नहीं है। उसका खाना है पृथ्वी से जो पैदा हुआ, दालें हैं, सब्जियां हैं, पानी है। ये है बोतलों का पानी नहीं वो पीता, वो घड़े का पानी पीता है। पिलाओ, वो कम खाता है, उतना दो उसको जितना वो पचा ले। जब वो तुम ज़्यादा खाओगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा सांस उसके नाम पर नहीं जाएगा। सुनो क्या कह रहा हूँ। जब तुमने उसके लिए खाना खाया, उसके लिए जल पिया, उसके लिए फल खाया, तो तुम्हारा जो सांस आएगा वो भी उसका हो जाएगा। शर्मा जी मैंने क्या कह दिया? तुम्हारा जो खाना उसके नाम पर खाया गया है, क्योंकि खाने से हमारा जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। फिर मन अगर बुरा है तो ख्याल, तामसिक भोजन खाओगे तो बुरे ख्याल, सात्विक भोजन खाओगे तो मन शांत। फिर सांस भी तुम्हें उसका नाम जपेगा, क्योंकि तुमने सारा कुछ तो उसी को अर्पण किया है। तुम अपने स्वाद के लिए नहीं खाया। तुम्हारे दुनिया को स्वाद ने मार दिया। हमने कभी बीपी नहीं सुना था कि उसको ब्लड प्रेशर हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ये हो गया।
शुगर हो गया जे गुड़ खाते थे, मक्की की रोटी साग मक्खन रख के खाते थे। आज कहाँ मक्खन घरों में है ही नहीं। कोई घर होगा जो दूध से मक्खन निकालता है, बच्चों को मक्खन के टेस्ट ही नहीं पता है। क्या कहूँ मैं यहाँ। बाकी छोड़ो, देसी घी खाओ, गाय का घी बथेरा मिलता है, क्यों खाते हो? ये रिफाइंड ऑयल आ गया, बड़ी बढ़िया कंपनियां बना रही हैं रिफाइंड ऑयल, वो सब हमारे दिमाग को ख़राब करती हैं, हमारे हार्ट को ख़राब करती हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, हमें यूरिक एसिड हो रहा है, ना जाने क्या क्या हो रहा है। क्या कहा मैंने? ये हमारी बीमारी, हमारे खाने ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए। कहाँ थे? एक नब्ज देखने वाला आदमी होता था, बस नब्ज देखना, उसने पूरी ले जाओ 2 दिन ठीक हो जाएंगे। अपने भोजन को बच्चों ठीक करो, सुखी रहोगे। बच्चों को बाहर खाने से रोको, ठीक रहोगे, और शुद्ध खाओ। क्या कहा मैंने? अफसोस ये है कि मेरा देश इतना करप्ट हो गया है कि फलों को भी टीके, ओहो, सब्जियों को टीके। मुझे किसी ने बताया कि प्लास्टिक के चौल भी बन गए, चावल भी बन गए हैं प्लास्टिक के। क्या होगा? होगा क्या? अफसोस, हमें कोई नहीं डॉक्टर बताता कि ये ना खाओ, बस दवाइयाँ लेते जाओ। आपको बड़ी से बड़ी दवाई देंगे और वो तुम्हें बीमार करेंगी। अब मेरे कान बंद किसने किए? मेरे कान दवाई ने बंद किए 2016 में। मैं फंस गया। बाजी ठीक हो जाना तुसी। क्या कहा मैंने? इसलिए नाम जपो। कब? जब तुम्हारे मन पर कोई बोझ पड़ जाए, बैठ जाओ, गुरु को हाजिर न समझ के नाम जपो। जो भी नाम जपते हो, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तुम गुरु को कह रहे हो, वाह 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 मेरा गुरु, वाह मेरा गुरु। क्या कहा है? अल्लाह को याद करने वाले अल्लाह करते हैं। सब लोग सतनाम सतनाम। गुरु नानक से लेकर स्वामी जी महाराज तक सतनाम चलता था। ये तो राय सालग्राम साहब ने और सर्च की और आगे गए, वो उन्होंने देखा, ओ ये तो अंदर कुछ और है, राधा है, धारा है, धारा उलट। कबीर धारा गम की सतगुरु दई लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो, स्वामी संग मिलाए। तो क्या बन गया? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। तुम्हारे अंग अंग से आवाज़ निकलेगी, करके देख लो सुबह शाम, वो तुम्हें उठाएगा। ये भी मैं कह देता हूँ, तुम सो नहीं सकते, उठ बच्चा चल। सच्चे पातशाह, पानी से सब दुनिया नहाती है, पानी से कर्म नहीं जाएंगे, जहाँ मर्जी नहा लो। नाम से अंदर को नहा दो, नाम के सिमरन से अंदर साफ कर दो। नाम तुम्हारे अंग अंग को साफ कर देगा और तुम एक सच्चे इंसान बन के यहाँ जियो। क्या कहा मैंने? हाड़ में हिन्ना, मैंने तुम्हें भेद बता दिया। हाउ टू लिव, जियो क्रियात्मक रूप से। मुझे दाता ने कहा था, बच्चा आलम नहीं बनना, पढ़ लिख के गल नहीं करनी, आमिल बनना, आमिल, अमली। अपने जीवन को अमली बनाओ। सुबह से जब तक तुम जागृत में हो, मन पर ख्याल रखो। सो जाओगे, बहुत से कर्म तुम्हारे सुपने में काट जाएंगे। क्या कह रहा हूँ? करते हैं। अगर तुम गुरु से प्रेम करते हो, तुम्हारे बहुत से कर्म सुपने में कट जाएंगे और फिर
तुम्हारे कर्म आगे नहीं जाएंगे। जब तुम मन से निकल गए तो कर्म तो मन ने किए। महाराज कहा करते थे, अगर इंडिया में कोई आदमी बुरे कर्म करके कोई अपराध करके फॉरेन में चल जाता है तो वहाँ का यहाँ का कानून उस पर नहीं लागू होगा। इसलिए मन की दुनिया यहाँ तक है। मन की दुनिया सिर्फ 5 तत्व तक है यहाँ, सदल कमल त्रिपुटी शून्य महाशून्य भंवर गुफा, उससे आगे मन नहीं है। उससे आगे निकल गए कर्म कहाँ रहा कर्म खत्म हो जाएगा। तो मैंने बहुत कुछ आपको आज कह दिया है। मैं शायद 1 घंटा बोल दिया है। हो सकता है कुछ शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकले हों जो शायद आपको पसंद ना आए हों, वो मेरे हैं, मुझे दे देना। और आप खुश रहो, चढ़ती कलाच रहो, गुरु को अपने पास समझो। संजित बंदे आपस में आपको ये जरूर कह देता हूँ, गुरु मेरे संग सदा है नाले। वो प्रकाश और शब्द रूप है, वो तुम्हारे अंदर है। आप सबका भला हो। मेरा दाता आप सबको सम्मान दे, ताकत दे, धन दे, दौलत दे, इज्जत दे और सबसे बड़ी तंदुरुस्ती दे और नाम का सिमरन करने की ताकत दे। ये मैं कहूँगा सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।